मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें मैं आज बात करूँगा नक्षत्र की। जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि कल मैंने अश्विनी नक्षत्र के बारे में बताया था कि कैसे आप पहचान करेंगे कि आपका नक्षत्र अश्विनी है या भरणी है या इस तरह से। तो आज मैं बात करूंगा भरणी नक्षत्र के बारे में कि भरणी नक्षत्र वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व और उनके क्या लक्षण होते हैं, जिससे अगर किसी की कुंडली में केवल उसको ये मालूम है व्यक्ति को कि मेरी कुंडली के अनुसार मेरी राशि ये है और उसके पास अपनी कुंडली ना है, तो वो कैसे पहचान करेगा कि मैं किस नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है। तो उसकी पहचान के लिए आज फिर मैं भरणी नक्षत्र के बारे में आपको बताऊंगा, उसकी पहचान और उसके जीवन में भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में जो प्रमुख होंगी। तो सबसे पहले भरणी नक्षत्र वालों व्यक्तियों का चमकदार आंखें होती हैं, इनकी बड़ा मस्तिष्क यानी मस्तिष्क होता है और औसत कद कई बार लंबा तथा रंग गेहुआ होता है। लंबी गर्दन तथा मुख भी कुछ लंबा होता है। इनका सिर भी कुछ बड़ा होता है। स्त्री जातक बहुत सुंदर होती है तथा खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। इन सब पर खूब ठीक बैठता है। ये जातक बुद्धिमान, दिमागी और ज्ञानी होते हैं। जीवन में इन्हें बहुत प्रेम होता है और सत्यवादी विचार, उत्तम, दृढ़ प्रतिज्ञा, सुखी एवं धनी होते हैं। ये शौकीन मिजाज होते हैं। ये चाहे ठीक हो या गलत अपने मतानुसार ही काम करते हैं। इस प्रकार कई बार ये सफलता भी प्राप्त नहीं करते। ये जरा सी बात पर भी परिजनों आदि के साथ भी बिगाड़ लेते हैं और पीछे पता चलने पर ये सब कुछ भूल जाते हैं और किसी के अधीन काम करना कम ही पसंद करते हैं। ये दूसरों पर हर समय आज्ञा चलाना चाहते हैं। इनका जीवन उतार चढ़ाव वाला होता है। 25 वर्ष तक इनके विवाह होने का योग बनता है और गृहस्थ जीवन सुखी ही होता है। ये परिवार को प्रेम करते हैं तथा परिवार से अलग रहना कम ही पसंद करते हैं। स्त्री जातक का विवाह 22-23 साल की आयु में हो जाता है और पति पर हावी होती है, जबकि इनका पति इनसे पूर्ण प्रेम करता है और भरोसा भी करता है। भरणी नक्षत्र वाले जातक सभी कामों के लिए ठीक होते हैं और खेलों, गाने बजाने, सामान, आराम के सामान, कला, एडवर्टाइजमेंट, प्रदर्शनी, सिल्क, स्कूटर, मोटर कारों, खादों, उद्योग, रेलवे, सिनेमा, थिएटर, पशुओं के डॉक्टर, बूचड़खाने, होटल और रेस्टोरेंट, जज, प्रबंधकीय अधिकारी, ठेकेदार, इंजीनियर, सर्जन और बच्चा जच्चा केंद्र, नर्सिंग होम, एक्साइज, दांतों के डॉक्टर तथा खेतों के काम फलदायक रहते हैं। और भरणी नक्षत्र वालों के अनुसार को जो है जातक हंसमुख और मनोरंजन प्रिय होते हैं। बात बात पर हंसना और विनोदी होता है इनका स्वभाव और खेल कूद में अग्रसर रहते हैं। व्यर्थ के वाद विवाद, मान अपमान का भय होता है। भरणी नक्षत्र में उत्पन्न जातकों की परेशानी का कारण होता है जल के पास जाना और रहना पसंद नहीं करते। ऐसा देखा गया है कि जल भय के कारण स्नान आदि क्रिया भी कम करते हैं और स्वभाव से चंचल और अनन्य प्रकृति के होते हैं। मतानुसार ग्रह कलह एवं आर्स, बवासीर, मस्सा रोग इनकी परेशानियों का मुख्य कारण होता है। यूं तो चित्रकारिता, मनोरंजन, भ्रमण, फिल्म, फोटोग्राफी में इनकी रुचि रहती है, लेकिन धार्मिक क्रियाकलापों को भी ये लोग महत्व देते हैं। स्वयं विश्वासघाती हो या न हो, परंतु दूसरों के से विश्वासघात का भय बना रहता है।
भरणी नक्षत्र की महिलाओं की बात करते हैं तो भरणी नक्षत्र की महिलाएं अधिकांशतः स्त्रियों के समाज में ही अपनी संपर्क सीमा और प्रभुत्व रखती हैं। कभी बेआतुर न होने के स्वभाव, कलह विवाद, प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा में तथा दूसरों की मध्यस्थता करने में आप आगे रहते हैं। स्वभाव में खरापन, शांत के सुख से वंचित, चेहरे पर तेज और सौंदर्य का अभाव होता है। बहुमूल्यवान वस्त्रानुभूषण उपलब्ध रहने पर भी अव्यवस्थित और अस्त व्यस्त वेशभूषा धारण करने की अभ्यस्त रहती हैं। अर्थात ये महिलाएं अधिक शारीरिक रोग और कष्ट नहीं भोगती और नियम संयम अनुशासन पालन करने वाली होती हैं। धन और पुत्र के विविध सुखों से संपन्न, सुंदर शरीर, आकर्षण और मुखाकृति वाली होती हैं। अपने दैनिक जीवन में अधिकांशतः सत्य बोलने वाली होती हैं। ये स्थिति बनती है भरणी नक्षत्र वालों की कि इनको कैसी स्थिति इनकी रहेगी, इस बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो जिन भाइयों को अच्छी लगती है उसको शेयर जरूर करें और लाइक करें। साथ ही आप सभी जानते हैं कि जिन भाइयों को अगर किसी वजह से कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो और कोई किसी को अपनी कुंडली दिखानी है या कोई बात समझनी है, तो आप सभी जानते हैं YouTube पर जो मेरा मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से चैनल है, उसके कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी पर्सन हो उसमें लिख कर भेज दें, जिसको मैं देखकर आपको उसके बारे में उसका समाधान जरूर बताऊंगा कि आपको क्या करना है और क्या उस समस्या का समाधान होगा। अब इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल पर अनेक वीडियो मैंने पहले भी डाल रखी हैं, जो अलग अलग उपायों की भी हैं, अलग अलग राशियों के लिए भी हैं। आप उनमें से जो भी देखकर अपना उपाय ढूंढना चाहें या सुनना चाहें तो उसमें सुन सकते हैं, जिससे आप लाभ उठा पाएंगे और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट फिर एक करता हूं कि आप मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर सुने। साथ ही अब मैं आपसे लास्ट में यही कहूंगा कि कल फिर मैं आपको दूसरे नक्षत्र के बारे में बताऊंगा। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।